नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज और मैं रवि। और मैं अभी स्टूडियो में हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नग नारायण प्रसाद कुशवाहा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। बिहार में लगातार जिस तरह से कोरोना बढ़ते जा रहा है और बिहार की राजनीति पर हम विशेष रूप से उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते स्टूडियो में सर आए हैं। जानना चाहेंगे कि बिहार में लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में चुनाव होना कितना सही लग रहा है सर? सवाल जो आप कर रहे हैं, अभी हमारे भारत में लगभग 6.5 लाख के लगभग कोरोना का पॉजिटिव बी हो गए हैं। तो कोरोना का पॉजिटिव बी 6.5 लाख के लगभग हो गए हैं। सरकार को इस बात पर, इस मुद्दे पर, इस बीमारी को लेकर चुनाव नहीं कराने की विचार करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बीमारी बढ़ते वक्त जब समाज में लोग घूमेंगे, राजनीतिक लोग घूमेंगे, तो बीमारी तो और बढ़ेगी। इसलिए चुनाव सरकार को नहीं चलाना चाहिए। और सरकार क्यों करा रही है ये भी हम लोग जानते हैं। उस तरह चुनाव कराने से पब्लिक को बहुत घाटा है। अभी मौसम है बरसात का। बरसात के मौसम में हर जगह पानी लगा हुआ है। पानी से सारा खेती अस्त व्यस्त हो गया है। हमको आशा है कि धान का खेती, जितने मक्का का है, जितने भी खेती है, सब बर्बाद हो रहा है। सब्जी वगैरह सब बर्बाद हो रहे हैं, सब डूब गए हैं पानी से। इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए कि अभी कोरोना का समय तो वो तो अलग है। अभी बरसात के मौसम में ही सब पानी से भरा हुआ है, जलमग्न है, हमारे लोग अस्त व्यस्त हैं, अनाज फल वगैरह सब कुछ अस्त व्यस्त है। उसका व्यवस्था सरकार को करना चाहिए कि पब्लिक हमारे सुखी कैसे रहेंगे, तब तो हम लोग वोट देने जाएंगे। तब तो कोई वोट देने जाएगा, तो अपना चुनाव करवाइएगा। कि पहले चुनाव में लग जाइएगा। और जिस लिए चुनाव होता है जनता के लिए, जनता को फ़ायदा, जनता को प्रॉफिट, जनता को सुख सुविधा के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जनता को कोई सुख सुविधा नहीं रहेगा, जनता आराम से नहीं रहेगी, जनता को भोजन नहीं मिलेगा, तो फिर चुनाव करा के हम क्या करेंगे। कोरोना का जो समय, कोरोना का बीमारी तो बढ़ेगा और उसी में प्रोग्राम चुनाव होगा। जहाँ जाइए तहाँ 10 बढ़ गया, जहाँ जाइए तहाँ 10 बढ़ गया। तो समझिए कि 2 लाख रोज़ बढ़ेंगे उस समय। चुनाव का समय जब आएगा, अभी तो बढ़ रहा है 50,000 डेली। चुनाव का समय आएगा तो 2 लाख डेली बढ़ेगा, 4 लाख डेली बढ़ेगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हम चुनाव को कम से कम कुछ महीना टाल दें। अब सरकार क्यों नहीं टाल रही है? क्या नीतीश बाबू यही ना सोचते हैं कि नवंबर में हमारा समय पूछ जाएगा, 5 साल का अवधि, और 5 साल की अवधि पूछने के बाद हमको सरकार से हटा दिया जाएगा, या तो राज्यपाल का शासन चलेगा नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। यही ना सोचते हैं। फिर हम सरकार में नहीं रहेंगे तो हमारे कलेक्टर साहब हमारे अंडर में रहे नहीं, हमारा सचिव हमारे अंडर में रहेंगे ना, हमारा फोर्स अंडर में रहेगी। इतना बात जब मुख्यमंत्री जी सोचेंगे तो इसका मतलब तो कमज़ोर हैं, फेलियर जा रहे हैं। अरे 15 साल में कितना आप काम किए हैं, सारे लोग समझ रहे हैं। केवल योजनाएं कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, योजना घोषित ना कर रहे हैं, योजना घोषणा कर रहे हैं बस। इस सरकार में यही कमी है। इसलिए सरकार जल्दीबाजी चुनाव कराना चाहती है कि जब तक हम सरकार में रहेंगे तो हम चुनाव करवा लेंगे तो फ़ायदे में। लेकिन बिल्कुल फ़ायदे में नहीं रहेंगे नीतीश बाबू, बिल्कुल घाटे में जाएंगे। सारी पब्लिक सोच रही है, समझ रही है कि चुनाव अभी नहीं कराना चाहिए। हम लोग अस्त व्यस्त हैं, हम लोग सफल नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। इस पर तो इतना कहेगा। हमारे सरकार को इसमें भी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है, जिससे 3 लोगों को जो बताए हैं अस्त व्यस्त हैं, वो सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी तो वो लोग अस्त व्यस्त होंगे। अभी तो लोग मांग कर रहे हैं कि बहुत जगह हम लोगों को दिक्कत हो जाता है पब्लिक से। तब पब्लिक को सरकार सुविधा नहीं दे रही है, तब पब्लिक जाके थोड़ा सा तर्क कर देता है, लोग झगड़ा कर देते हैं। ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, अस्पताल में लोग झगड़ा कर देते हैं। तो सरकार उसका सुविधा देगी, सारे पब्लिक को सुविधा अच्छा से मिलेगा, जितने दवा है, केमिकल है, सब कुछ मिलेगा, जांच सब कुछ मिलेगा, तो क्यों पब्लिक झगड़ा करेगी। तो सरकार उस डॉक्टर लोगों को सुविधा नहीं दे रही है, उतने लोगों को दिक्कत हो रहा है। जैसे 3 लोगों को आप बताए ना, तो सुविधा मिलेगी तो पब्लिक क्यों दिक्कत करेंगे। पब्लिक इसलिए दिक्कत कर रहे हैं कि हमको सुविधा नहीं मिल रही,
लोग जान रहे हैं कि सरकार सुविधा दे रही, लेकिन सरकार सुविधा दे कहाँ रही है। इसीलिए डॉक्टर लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, हमारे पब्लिक लोगों को भी दिक्कत हो जाता है। सरकार के चलते हो रहा है सब, कोई कमी नहीं है, कहीं दवा नहीं है। अच्छा बताइए, कोरोना का किट है, बहुत जगह किट है, बहुत जगह नहीं है, 2 ठो 4 ठो 10 20 50 रह गया, ख़त्म हो गया। इस प्रकार पब्लिक को दिक्कत हो रही है, इसलिए सब दंगा फसाद हो रहा है। बिहार में यदि बाढ़ की बात करें तो हर साल बाढ़ आता है। बिहार का लगभग आधा जिला, बिहार में यानी 15 जिला जो है बाढ़ से पीड़ित हर साल हो रहा है। ऐसे में सर सरकार की क्या कुछ कमियां रह रही हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे सर। पानी जो आता है बरसात में, पानी जो एकत्रित हो जाता है, पानी निकलने का रास्ता बनाया गया है, नाला पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए खेती में चौने पानी लग गया, नाला बनाया गया है, मिट्टी का नाला है, हर एक साल भर जाता है, घास से भर जाता है, मिट्टी से भर जाता है। हर एक साल योजना बनती है कि इतना लाख में ही पास हो गया। अब बरसात अभी आ गया, पास नहीं हुआ, बरसात ख़त्म हो गया, पैसा बिल उठ गया, उसी तरह रह गया। तो पानी तो लगेगी। हमारे खेत में धान जो रोपा गया है, जितने भी चीज़ रोपे गए हैं सब गल गए, जड़ गए, सब खत्म हो गए। पानी जब उसी में रह जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। यही सरकार की व्यवस्था है, योजनाएं पास कर देती है, अब प्रोग्राम नहीं होता है, उसका माटी का कटाव नहीं होता है, माटी हटता नहीं है, इसलिए पानी नहीं निकलता है, पानी लबालब भर जाता है। चाहे नदी हो, नदी है उसको भी साफ़ किया जाता है, उस भी साफ़ नहीं हुआ है, इसलिए नदी में पानी भर करके बाहर खेतों में आ जाता है। बड़े बड़े नहर है, सरकार बोल रही थी कि हम ही स्वास्थ्य का साफ़ करेंगे, जल साफ़ करेंगे, क्या करेंगे, ये सब योजना कहाँ चली गई सरकार की। सर एक सवाल ये भी है कि इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे विपक्ष का दावा है कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने में व्यस्त है। ऐसे में क्या किए? विपक्ष लोग तो ज़रूर देखेंगे कि सरकार के पास क्या नाकामियाँ है, देखेंगे तो बताएंगे। विपक्ष के लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसकी सरकार है उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे पास क्या कमियां है। लेकिन विपक्ष तो देख रहा है कि आपके पास क्या कमियां है, तो विपक्ष बताएगा। आज विपक्ष में लालू जी हैं, लालू जी जेल हैं, सही काम करते हुए भी जेल में गए हुए हैं, कोई बात नहीं है। सरकार है, सरकार तो बहुत लोगों को जेल में डाली है, और सरकार के पास 10 12 15 दबंग हैं तो उसको भी जेल में डालना चाहिए। तो सरकार उस जगह पर जेल में नहीं डालती है। अभी तो हम गोपालगंज के बारे में बता सकते। गोपालगंज में रामाश्रय जी हैं, रामाश्रय कुशवाहा जी, वो तो व्यापारी थे, 1 साल के लगभग हुआ, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, इसके विषय में कभी सरकार सोची है? ना सरकार उस पर धरपकड़ की है, न मुजरिम को पकड़ी है। उनकी पत्नी जो है संगीता जी धरना पर बैठती है, धरना पर बैठी थी, आज तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला नीतीश बाबू की तरफ से। सरकार नीतीश बाबू चला रहे हैं, तो एसपी दरोगा तो उनके अंडर में है। एसपी साहब को आदेश देंगे तब न जाएंगे, आदेश ही रोक देंगे तो नहीं जाएंगे। कोई मारा होगा तो दबंग ना मारा होगा, दबंग तो उनके अंडर में है, नीतीश बाबू के अंडर में दबंग है। तो फिर दबंग के पास कोई सूचना नहीं देंगे तो नहीं पकड़ने जाएगा। अब क्या राजनीति है नीतीश बाबू का, ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि हम लोग उसके समीकरण पर हैं, तो लौ हैं तो कुछ को मार दिया गया, तो कहाँ चला गया कुछ? क्यों नहीं खोजते हैं लौ साहब? लौ और कुछ का मिलाकर 24% का समीकरण में आता है। 24% किसी भी समुदाय के लोगों का नहीं है, जबकि 24% के आधार पर उनकी पहली सरकार बनी, तो 24% के आधार पर बनी। और आज दबंगों के साथ उनकी सरकार बन रही है। पहले तो 24% मिलाकर बना ना, लौ और कुछ 24%। आज तो वो कुछ को छोड़ करके दबंगों के साथ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ रह रहे हैं। चलिए बड़े लोगों के बारे में बताते हैं, जिसको हम कहते हैं बड़े लोग, उनको भी आरक्षण दी गई है। बड़े लोगों को आरक्षण दिए गए हैं, लेकिन बड़े लोग में जो छोटे हैं वो छोटे लोगों के लिए ना आरक्षण दिए हैं, तो फिर छोटे लोगों को आरक्षण मिल रहा है। चलिए समाज में पूछते हैं कि किन छोटे लोगों को आरक्षण मिला है, कोई नहीं बताएगा हमको मिला है। दबंगों को मिला है, बड़े लोगों को आरक्षण मिला है, जिसको सवर्ण कहा जाता है। सवर्ण में जो छोटे हैं, सवर्ण में जो पिछड़े हैं, उनको कहाँ दिए हैं?
अरे पिछड़े लोगों को जो आरक्षण है उसको छोड़िए ना, वो भी ढिमला रहे हैं, मर रहे हैं इसी तरह। उसमें भी आरक्षण दिए हैं तो सवन में जो छोटा व्यक्ति हैं, छोटा तबके के जो पिछड़ा हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है आरक्षण, सब उनका अथी पर चलता है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि इस साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ यानी जिसे लौकुश की जोड़ी कही जाती थी बिहार में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की, तो ऐसे में कुछ जो है किस ओर जाने वाली है सर, वो हम भी जानना चाहेंगे सर। नीतीश बाबू की पहली नीति थी लौकुश वाली, फर्स्ट बार जब चुनाव लड़े थे, फर्स्ट बात के बाद वो थोड़ा मोटा घाल मटोल करते रहते हैं, उनका नीति ही अलग है, गोपनीय नीति उनका रहता है, वो अपना नीति किसी को जानकारी भी नहीं करने देते हैं। आज के समय में थर्ड फ्रंट में जो भी जाएंगे, थर्ड फ्रंट के साथ जितने भी पार्टियां रहेंगी, जितने भी लोग रहेंगे, उसी में कुछ लोग जाएंगे, कुछ वंशी लोग उसी में जाएंगे, लव वंशी भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लव और कुछ जोड़ी दोनों जाएगा उसी में, और सब छोटे तबके के लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और महागठबंधन की सरकार बनेगी। थर्ड फ्रंट महागठबंधन में जो भी आएंगे उनकी सरकार बनेगी। लेकिन सर विपक्ष तो दावा कर रही है कि थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट कुछ नहीं है, सिर्फ जो है महागठबंधन से ही सीधा मुकाबला बिहार में होने वाला है। तो जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, थर्ड फ्रंट और विपक्ष जो है ये सब मिल न जाएगा, बाद में मिल जाएगा तय न हो जाएगा, जब एक हो जाएगा तो सही बोल रहे हैं। अरे कोई कौन बोल रहे हैं, लालू जी बोलेंगे, उनके पुत्र बोलेंगे, तेजस्वी यादव बोलेंगे, थर्ड फ्रंट के लोग बोलेंगे, ये तो बाकी बात में तो सब मिल जाएंगे तभी न ताकत बनेगी, तब न सरकार बनेगी। तो सर इस साल जो है चुनाव में किस विधानसभा से आप जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं सर? हम तो लोकसभा के उम्मीदवार थे, अब विधानसभा में जहाँ तक बात आएगी, टिकट की बात होगी, तो हमारे पास तो दो क्षेत्र है, महाराजगंज और एकमा है। टिकट के आधार पर जो टिकट की व्यवस्था होगी तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। पुरजोर स्वागत करते हैं हम अपने पब्लिक लोगों को कि आप लोग को धन्यवाद देंगे, आप लोग को सहयोग देंगे, जितनी उपलब्धियाँ होगी देंगे, कि मैं बैक होकर चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं, फ्रंट पर आगे आगे चलते हैं, पब्लिक को लेकर चलते हैं, समाज को लेकर चलते हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं कि समाज में कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे रहें, कैसे बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है, टिकट के आधार पर जो होगा तो उसको देखा जाएगा। सर अभी थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, तो क्या सर थर्ड फ्रंट में कहीं बातचीत हुई है किसी पार्टी से टिकट के लिए भी कुछ? अरे नागमणि बाबू हैं, शहीद जगदेव बाबू, शहीद जगदेव सेना खोले हैं बहुत पहले से, शहीद जगदेव सेना है। शहीद जगदेव सेना के अध्यक्ष हैं नागमणि जी। तो नागमणि जी के साथ में अभी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, साथ हम उनको दे रहे हैं, वो भी हमसे साथ ले रहे हैं। अभी बात चल रही है प्रदेश अध्यक्ष बनाने की, उसका भी चर्चाएं हो रहा है, उसका भी बात हो रहा है कि उसका भी प्रोग्राम होगा, हम लोग का जल्द होगा प्रोग्राम। समय भी डेट भी रखा गया है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद उसको आउट कर दिया जाएगा किस दिन प्रोग्राम होगा। तो नागमणि जी के द्वारा हम जुड़ेंगे और उसके बाद फिर आगे की क्या होती है तो देखा जाएगा। सर पहले से आप नीतीश जी के साथ में भी रहे हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो क्या मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो क्या उधर रुझान आपका बढ़ेगा? हम तो नीतीश बाबू के साथ 94 जो जब समता पार्टी खुली थी, तो समता पार्टी में हम इस नाला रोड में 7 ठो प्रोग्राम उनके साथ किए हैं। हमारे साथ उस समय जयप्रकाश कुशवाहा थे, जो जयप्रकाश कुशवाहा 17 लास्ट में एक्सपायर कर गए, उनके साथ जुड़े थे। 95 में उनको टिकट मिली थी जयप्रकाश जी को बनियापुर से, तो उनके साथ रहे, उनको बहुत हेल्प दिए हैं। हम बहुत दिन नीतीश बाबू के साथ रहे हैं, लेकिन फ्रंट पर उनके साथ हम नहीं रहे हैं, पहले रहे हैं। लेकिन आज तो हम चले गए थे कुछ दिनों के लिए रालोसपा में, फिर भी रालोसपा से भी हम तो रूठे तो नहीं हैं, ना इस्तीफा दिए हैं, लेकिन हमारी जो विचार जहाँ कहेगी तहाँ हम जाएंगे। मतलब मान और सम्मान जहाँ मिलेगी वहाँ हम जाएंगे। मान और सम्मान की बात है और टिकट की बात है। तो जहाँ टिकट मिलेगी, जहाँ मान सम्मान मिलेगा वहाँ आप जाएंगे। अभी तय नहीं है मतलब कि कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे, है ना, किसके पार्टी से? सब तय है, सब ठीक है, लेकिन अपना विचार हमारा जहाँ तक अभी जमा हुआ है वहाँ तो हम रहेंगे अभी।
आगे कौन देखता है, कब मरेंगे कि जिएंगे, रहेंगे कि क्या होगा। कल कोई देखा है? कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वहीं रहूँगा। अभी जहाँ कह रहा हूँ वहीं रहूँगा। क्या अच्छा सर, इस साल जो चुनाव आप लड़ने वाले हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, तो इस साल जो चुनाव का मुद्दा क्या होगा? क्योंकि कई समीकरण बदले हैं कोरोना के काल में, सब तो ऐसे हम जानना चाहेंगे सर। चुनाव का मुद्दा है सबसे पहले लोगों का, किसान लोगों का, कि किसान कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे उन लोगों का खेती का व्यवस्था जो है, अब खेती नहीं हो रही है, पानी में डूब गया, तो सरकार को उसको क्या योगदान देना चाहिए। सरकार अगर योगदान नहीं देती है तो किस प्रकार जाती है किसानों के पास। किसान जिएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, तो कैसे योगदान कुछ साथ दे सकते हैं, सरकार को साथ ले सकते हैं। एक नंबर तो वहाँ तक बात है। सरकार कुछ भी नहीं दे रही है, केवल बात कह रही है। खाद समय से नहीं मिलता, यूरिया समय से नहीं मिलता, डीपीसीएम समय से नहीं मिलता, पानी समय से नहीं मिलता है। अभी बरसात आ गया तो बरसात में सारी खेती खत्म हो गई। दूसरी नंबर बात, अभी नीतीश बाबू की सरकार ने 15 साल में एक भी कहीं बिहार में फैक्ट्री नहीं खोले, विशेष रूप से कहीं किसी को रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं किए, अच्छी नौकरी नहीं मिली है लोगों को, शिक्षा में भी दिक्कत है, स्वास्थ्य भी दिक्कत है। मजबूरी है कि अभी नौकरी नहीं है। कोरोना के समय में सभी लोग घर पर आकर बैठ गए हैं, इसका भी व्यवस्था नहीं है। इस पर सब चर्चाएं होगी, बात होगी, इसको लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसको सफल कैसे बनाएंगे, आप लोगों को नौकरी कैसे दिया जाएगा, आप लोगों किसान लोगों का व्यवस्था कैसे किया जाएगा, स्वास्थ्य के विषय का व्यवस्था कैसे किया जाएगा, शिक्षा विभाग में कैसे शिक्षक लोगों को व्यवस्था दिया जाएगा, सभी इस लड़कों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे हम लोग। तभी आप सुन रहे थे समता पार्टी के पुराने लीडर जो नीतीश जी के समय से काफ़ी चर्चित रहे हैं, डॉक्टर नगनारायण कुशवाहा जी को कैसे अपने जीवन काल में राजनीतिक उनको समय समय पर बदलनी पड़ी, चाहे वो रालोसपा की राजनीति हो या फिर नागमणि जी के साथ फिर बिहार की राजनीति में, 20 की राजनीति में, थर्ड फ्रंट की राजनीति, लालू जी के साथ राजनीति, इन्होंने लंबी पारी जो है राजनीति का, इनका कैरियर 84 से लगभग राजनीतिक कैरियर रहा है। और आपने सुना कि बिहार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या फिर नौजवान का मुद्दा हो, चाहे फसल का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम सवालों के साथ डॉक्टर नारायण प्रसाद कुशवाहा जी चुनावी मैदान में सिवान के एकमा और महाराजगंज विधानसभा से, जहां से जनता उन्हें पुकारेगी, वहां से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। आगे बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। धन्यवाद।